नमस्कार, मैं ओम प्रभाकर भारती स्वागत करता हूं आपका ओम एडुकेयर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। कर्नाटक में फीस जो है वो रिलीज हो गई है 2020 के लिए और एक बार फिर से कर्नाटक भी एक ऐसा राज्य बन गया है जहां पे फीस में इजाफा हुआ है। इजाफा 10-15% का नहीं है, 25% तक फीस जो है वो बढ़ गई है। पिछले साल जो फीस 7,98,000 रुपये थी वो अब बढ़ के 9,94,000 रुपये हो गई है मेरिट सीट के लिए। एनएमसी बिल के आने के बाद से लगातार बातें हो रही थी कि प्राइवेट कॉलेजेस में फीस कम होगी और राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा होता हुआ कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा है। एक भी ऐसा राज्य नहीं है जहां पे फीस कम हुई हो, उल्टे फीस बढ़ रही है। तो कर्नाटक की जो फीस है वो मेरिट कोटे पे ज़्यादातर कॉलेजेस के लिए जो निर्धारित हुई है 9,94,000 रुपये पर ईयर की फीस डिसाइड हुई है। सेंट जॉन एक ऐसा कॉलेज है जिसकी फीस में बहुत आंशिक वृद्धि हुई है और 6 लाख रुपये पर ईयर की साथ साथ ये सबसे कम फीस वाला कॉलेज है। लेकिन यहाँ पे जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है, यानी कि ऑल इंडिया कोटे में जो राउंड 2 में स्टूडेंट सीट ले सकते थे वो वहाँ ना लेके सेंट जॉन में सीटें लेते हैं, तो उस लेवल की कट ऑफ सेंट जॉन में देखने को मिलती है। वहीं 3 कॉलेजेस पहले से ऐसे थे जिनमें ईयरली फीस ज़्यादा थी, एसडीएम धारवाड़, ख्वाजा बंदे नवाज और आदि चुनचुनगिरी। एक नया कॉलेज है, दयानंद यूनिवर्सिटी का एक नया कॉलेज खुला है, इनकी फीस भी ज़्यादा है। तो इन 4 कॉलेजेस को छोड़ दें और सेंट जॉन्स को छोड़ दें तो जितने भी कॉलेजेस हैं इनकी जो मेरिट फीस है वो 9,94,000 रुपये होगी। आपको जानकारी होगी कि अदर कोटे की भी फीस है कर्नाटक में जो कि एनआरआई कोटे के बराबर होती है, लेकिन इसके लिए कोई एनआरआई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते, आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी फीस में भारी इजाफा हुआ है। 30 लाख रुपए पर ईयर से न्यूनतम ये फीस शुरू हो रही है। मैक्सिमम की बात करें तो फिर से सप्तगिरी का नाम आता है जहां पे ये फीस लगभग 60 लाख रुपए प्रतिवर्ष है। जी हां, सही सुना आपने, 60 लाख रुपए पर ईयर की फीस है। आमतौर पे ये जो सीटें होती हैं खाली रह जाती हैं, 40 लाख रुपए 60 लाख रुपए पर ईयर कोई भी नहीं देता और बाद में इन्हीं सीट्स पे फीस की नेगोशिएशन होती है और उन स्टूडेंट को भी एडमिशन मिल पाता है जिनके नीट के स्कोर बहुत कम है या फिर जो जस्ट क्वालिफाइड हैं, यानी कि 147 या इससे ज़्यादा स्कोर वाले हैं। आपको डिटेल्स में बता देता हूं, अगर सीट मैट्रिक्स की बात करूं तो लगभग 643 ओपन कोटे की सीट्स हैं, यानी कि मेरिट वाली सीट्स हैं। अगर बात करें दूसरी कैटेगरी की, एनआरआई कैटेगरी में लगभग 641 सीट्स हैं। वहीं अदर कोटे की बात करें तो 196 सीट हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो लगभग 1400 सीटें अवेलेबल होंगी राउंड 1 में अलॉटमेंट के लिए। आइए एक नज़र डाल लेते हैं 2019 में क्या फीस रही थी और 2020 में जो फाइनल फीस डिसाइड हुई है वो क्या है। तो सबसे पहले लो फीस के साथ आता है सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज, 6,28,670 पर ईयर की फीस है। इसके बाद जो भी कॉलेजेस हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर, केम्पागौड़ा, MS रमैया, MVJ, वैदेही, ये सारे बेंगलोर के कॉलेजेस हैं। इन सब की जो मेरिट फीस है 9,94,406 रुपये है। एजे इंस्टीट्यूट बेंगलोर का एक जाना माना कॉलेज है, 9,94,406 रुपये इनकी भी फीस है। वहीं अदर कोटे की बात करें तो इन सारे कॉलेजेस में अदर कोटे की फीस जो है 36 लाख से लेके 42 लाख रुपए पर ईयर तक है। बसेश्वरा मेडिकल कॉलेज चित्रदुर्ग, यहाँ की कट ऑफ कम रहती है, 9,94,000 मेरिट फीस है। यहाँ पे भी अदर कोटे की फीस 40 लाख है। वहीं अल अमीन बीजापुर में 30,12,000 रुपये अदर कोटे की फीस है। तो जो फीस है वो 9,94,000 ही आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सारे कॉलेजेस की। ख्वाजा बंदे नवाज गुलबर्गा में जो कॉलेज है इनकी फीस में आंशिक वृद्धि हुई है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, 16,30,465 रुपये पर ईयर की फीस है। एक और नई बात हुई है कि यहाँ पे अदर कोटा नहीं हुआ करता था, लेकिन इस बार अदर कोटा भी अवेलेबल है जिसकी फीस 32,15,000 रुपये तय की गई है। एसडीएम धारवाड़ की बात करें तो यहाँ पे भी 1 लाख सवा लाख रुपए की वृद्धि देखने को मिली है, 17,45,200 रुपये पर ईयर की फीस है। यहाँ भी अदर कोटा ऐड हो चुका है, 32,40,500 रुपये इनकी फीस है। आदि चुनचुनगिरी मांड्या का कॉलेज है, यहाँ पे भी लगभग 1 लाख रुपए की फीस में इंक्रीमेंट हुई है, 18,15,500 रुपये फीस है। यहाँ पे भी अदर कोटा ऐड हो चुका है, 34,15,500 फीस है। बात करें दयानंद यूनिवर्सिटी का जो नया कॉलेज खुला है, यहाँ पे जो फीस निर्धारित की गई है वो 20,15,500 है। नया कॉलेज है, बावजूद इसकी इतनी फीस यहाँ पे रखी गई है। अदर कोटे की बात करें तो यहाँ पे जो फीस निर्धारित हुई है वो 32,15,500 रुपये है। तो ये था फीस स्ट्रक्चर। सीट मैट्रिक्स दोहरा देता हूँ कि आप अदर स्टेट से आते हैं तो आपके लिए सिर्फ ओपन कैटेगरी की सीट्स हैं, 643 सीट्स अवेलेबल हैं। एनआरआई कोटे में 641 सीट्स हैं।
अदर कोटे में 196 सीट हैं, कुल मिला के 1486 हैं जिन पे आपको एडमिशन के लिए फाइट करना है। चॉइस फिलिंग बहुत जल्दी शुरू होगी। एक लिस्ट जारी कर चुका है कर्नाटका जिसमें जिन्होंने भी अप्लाई किया था उनके नाम है। ये मेरिट लिस्ट तो नहीं है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट सही अपलोड हुए हैं या फिर नहीं। अगर कोई डॉक्यूमेंट छूट गए हैं तो इसका मौका आपको दोबारा मिलेगा। जैसे ही चॉइस फिलिंग शुरू होगी नोटिफिकेशन आ जाएगा KIA की वेबसाइट पे, तो अच्छे से प्लानिंग करके चॉइस फिलिंग करें, क्योंकि चॉइस फिलिंग एक बार होती है कर्नाटक में। राउंड 2 में आप फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि आप कॉलेजेस को किस सीक्वेंस में रखते हैं। बने रहें हमारे साथ, वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मिलता हूं। आप अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।